नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ पोर्टली में सभी दर्शकों का अमित कुश की ओर से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में एक समारोह का आयोजन किया जिसमें INS सिंधु ध्वज को रिटायर किया गया 35 साल की सेवा के बाद। 12 जून 1987 से 16 जुलाई 2022 तक ये सेवा में रही और एक गौरवशाली इतिहास इसके साथ जुड़ा है। ये पनडुब्बी कई मायनों में खास थी, इसलिए भी नौसेना को इस पर गर्व रहा। ये ऐसी पहली पनडुब्बी है, बल्कि एकमात्र पनडुब्बी है जिसे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की रोलिंग ट्रॉफी दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। आत्मनिर्भर अभियान जो सेना का चलाया जा रहा है भारत सरकार की ओर से, खासतौर पर नौसेना के आत्मनिर्भर अभियान की बात करें तो उसकी ये ध्वजवाहक भी रही, जैसा कि इसके नाम में भी है कि समुद्र की ध्वजवाहक, तो आत्मनिर्भरता की ध्वजवाहक भी रही। सबसे पहले इसी पनडुब्बी में उशू सिस्टम लगाया गया। ये एक ऐसा सोनार सिस्टम है जिसे DRDO की नेवल फिज़िकल एंड ओशनोग्राफिक लैब ने तैयार किया है और इसको इस्तेमाल किया जाता है दुश्मन की किसी पनडुब्बी का पता लगाने के लिए, या सतह पर कोई टॉर्पेडो या दूसरा कोई जहाज तो नहीं है, ये पता लगाने के लिए इसको तैयार किया गया। इसे DRDO ने बनाया और सबसे पहले इसी क्लास की जो पनडुब्बियां हैं, जो सिंधु ध्वज की क्लास है, किलो क्लास की पनडुब्बियां हैं, इसमें इनको सबसे पहले लगाया गया और अभी इसको अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। सोनार सिस्टम की तकनीक को बाद में DRDO ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ट्रांसफ़र किया और अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस सिस्टम को भारतीय पनडुब्बियों के लिए तैयार करती है। इसके अलावा सिंधु ध्वज में ही सबसे पहले स्वदेशी कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया, नेविगेशन सिस्टम लगाया गया, टॉर्पेडो की फायर कंट्रोल सिस्टम लगाया गया। तो ये कई मायनों में आत्मनिर्भरता के अभियान को आगे बढ़ाने वाली पनडुब्बी रही। इस पनडुब्बी के रिटायरमेंट के बाद अब 15 पनडुब्बियाँ भारतीय नौसेना में बची हैं। हालांकि 24 की रिक्वायरमेंट है, बाकी कब तक मिल पाएंगी इसको नहीं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी किलो वर्ग की जो पनडुब्बी है उसमें से अभी 7 काम कर रही हैं। इसके अलावा 4 जर्मन ओरिजिन की हैं, 4 फ्रेंच ओरिजिन की हैं और एक बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल नेवी पनडुब्बी है INS अरिहंत। और बात है कि 300 मीटर गहराई तक जा सकती हैं, 3000 टन का वजन उठा सकती हैं, 18 नॉट की स्पीड है और भारतीय नौसेना के पास ये ऐसी पनडुब्बी थी जिसमें अटैकिंग पावर थी। ये कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं और अभी जो 15 ऐसी पनडुब्बियाँ नौसेना के पास बची हैं और 24 और की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें मिलने में लगभग 10 साल तक लग जाने का अनुमान है। तो इस बीच उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये प्रोसेस जल्दी से जल्दी पूरी हो, जिससे नौसेना की जो क्षमता है वो ताकतवर बनी रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।